अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू राशिद गार्डनिंग आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और मेरे लिए दुआ गो होंगे। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कोकोपीट और लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, पीट मॉस और ये नीम ऑयल, हार्मोन पाउडर और हमारा काऊ डंग मैंने थोड़ा सा लिया आपको दिखाने के लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें ये हैं क्या? तो मैं आप लोगों से आज इसके बारे में बात करूँगा। आज मेरी वीडियो सिर्फ़ इन चीज़ों के बारे में होगी, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इनकी। ये सबसे पहले हम बात करेंगे कोकोपीट की। ये कोकोपीट ब्लॉक है 5 kg का। इसे जब हम पानी में भिगो देते हैं तो ये फूल के काफ़ी सारी कोकोपीट बन जाती है। आपके पास ख़त्म ही नहीं होगी, इतनी सारी हो जाएगी। ये टब भी भर जाएगा, इस तरह का और टब भर जाएगा और एक और टब भर जाएगा, यानी कि इस तरह के 3 टब भर जाएंगे। तो ये है हमारी कोकोपीट। ये है बेसिकली जो हम कोकोनट, मतलब के जो खोपरा होता है, गिरी होती है, उसके ऊपर एक खोल होता है। उस खोल को पीस के, यानी कि पाउडर फॉर्म में ला के मशीन के ज़रिए ये बनाते हैं ये लोग ना। इसे हम कोकोपीट कहते हैं। ये बेसिकली इसका काम होता है, ये ना जल्दी खुश्क नहीं होता। इसमें हम सीड लगा सकते हैं। इसे मिट्टी में मिक्स करके एक सॉइल मीडिया बना सकते हैं। उसमें हम छोटे पौधे लगाएंगे, वो अच्छी ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट मीडिया है। इसमें पानी काफ़ी देर तक जो है ना रह सकता है, तो ये ड्राई नहीं होती जल्दी। इस वजह से इसका इस्तेमाल हम गार्डनिंग में करते हैं। उसके बाद इसे जब हम पानी दे के इसे पाउडर फॉर्म में लाते हैं तो इसकी ये वाली शक्ल बन जाती है। ये देखें, ये इस तरह की हो जाती है। ये बिल्कुल पाउडर बन जाता है, ये देखें इस तरह। उसके बाद हम बात करेंगे लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट बेसिकली पत्तों की खाद होती है। काफ़ी सारे दरख्तों के पत्ते होते हैं जो गिर जाते हैं, उन्हें ये लोग ना स्टोर कर देते हैं उसे पानी लगा के, या तो मिट्टी में दबा देते हैं या फिर इन्हें कंटेनर्स में बंद कर देते हैं तकरीबन काफ़ी अरसे के लिए। मुझे आइडिया तो नहीं है अभी कितने अरसे के लिए करते हैं, फिर भी ये ना काफ़ी अरसे तक इसे स्टोर रखते हैं, जब तक कि ये पत्ते बिल्कुल गल के इनकी शक्ल ब्लैक ना हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह ब्लैक हो जाते हैं। ये देखें, ये पत्ते हैं। ये पत्तों को ही उन्होंने ना बिल्कुल यानी कि बारीक करके, ये देखें, ये पत्तों को बारीक कर देते हैं और वो इस शक्ल में आ जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि डेड हो जाते हैं। ये बिल्कुल बेजान हो जाते हैं। उसके बाद हम जब इसे मिट्टी में या इसमें पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये अच्छी ग्रोथ के लिए ये बड़ा किरदार अदा करते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा अपने वर्मी कंपोस्ट की। ये हमारा वर्मी कंपोस्ट, ये भी मैं इसी तरह ही ये करते हैं। ये जो हमारे हैं केचुए, ये इनसे बनती है ये। तो इसे मैं काट लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। ये देखें, ये भी डीकम्पोज होती है। ये देखें, ये देखें, ये भी डीकम्पोज होती है। ये देखें, ये भी डीकम्पोज होती है, बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। इसे बिल्कुल इसी तरह ही बनाते हैं जैसे सारी जो है ना खादों को डीकम्पोज किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका भी काफ़ी जो है ना पौधों के में वर्मी कंपोस्ट भी काफ़ी जो है ना गार्डनिंग में मानी जाती है। ये बहुत अच्छी खाद है। इसके बाद मैं बात करूँगा अपने काऊ डंग की। काऊ डंग, ये जो काऊ डंग है, ये देखें, ये काऊ डंग है। इसे भी डीकम्पोज किया जाता है, ये भी ब्लैक हो जाती है। उसके बाद इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये देखें,
ये भी काफ़ी या पौधों के लिए फ़ायदेमंद होती है। खुराक ज़ाहिर है पौधों को हम मुख्तलिफ़ तरीके से खुराक देते हैं जिससे वो बढ़ सकें। अब मैं बात करूँगा पीट मॉस की। पीट मॉस ये है हमारा पीट मॉस। पीट मॉस मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये बहुत लाइट वेट मीडिया होता है। ये 1 kg का बैग है। वैसे मैंने मंगवाया है, सिर्फ सीडलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे। वैसे आप मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एक हिस्सा इसका इस्तेमाल करें मिट्टी में, मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। ये है जी हमारी पीट मॉस। पीट मॉस बेसिकली ना एक तरह का घास कह लें इसको। ये देखें, एक तरह का इसको घास कह लें। ये घास को सुखा के ये बनाते हैं वो लोग। ये देखें, बिल्कुल ये अब आपको फोकस नज़र आएगा। ये देखें, इसमें ये जो वाइट है इस पे ना जाए, ये परलाइट है। तो ये भी सीडलिंग में काफ़ी जो है ना काम आता है। तो इसमें सीड लगाएंगे वो जल्दी ग्रो हो जाता है। काफ़ी अच्छा जो है ना आपको रिज़ल्ट मिलता है इसमें सीड का। इसके बाद मैं बात करूँगा अपने रूटिंग हार्मोन्स की। रूटिंग हार्मोन्स ये मुख्तलिफ़ कंपनियां मुख्तलिफ़ तरह से डब्बियों में बनाती हैं। ये रूटिंग पाउडर है। अब ए गार्डनिंग इंटरप्राइजेज़, मैंने तो वैसे ऑनलाइन मंगवाया था, मुझे नहीं पता ये क्या है। लेकिन मैं सिर्फ मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ पाउडर की, बस। मुझे और किसी से कोई वास्ता नहीं है। ये जो रूटिंग हार्मोन्स हैं ये भी एक तरह का वाइट कलर का पाउडर है। ये देखें, ये इस तरह का होता है, बिल्कुल वाइट। ये देखें, ये इस तरह का होता है। जब भी हम कोई कटिंग लगाते हैं तो ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। कोई भी आप लगाएं कटिंग, एक बार इस पाउडर में डीप करके लगाएं और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इससे। तो इसके बगैर भी मिल जाता है, लेकिन मैं वैसे आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं क्या, बेसिकली इनका इस्तेमाल क्या है। तो उसके बाद मैं बात करूँगा नीम ऑयल की। तो ये है हमारा नीम ऑयल। नीम ऑयल ये भी मुख्तलिफ़ कंपनियां बनाती हैं। ये ज़्यादातर आप देखते होंगे कि मेरे पास जो है ना मैजिकल ग्रो की चीज़ें आती हैं। ये कंपनी की चीज़ें जो है ना, आप देखें कि ये जो मेरा वर्मी कंपोस्ट है ये भी मैजिकल ग्रो का है। ये आप देखेंगे तो आप देखते होंगे कि मेरे पास ना सारी चीज़ें जो है ना, ये देखें मैजिकल ग्रो जो है ना, ये कोई कंपनी होगी जिसकी ये मेरे पास चीज़ें आती हैं। तो मैं तो ऑनलाइन मंगवा लेता हूँ, लेकिन ये मैजिकल ग्रो की ही ज़्यादा, ये भी मैजिकल ग्रो की है, मुझे इन्होंने भेजी हुई है। मैंने सिर्फ ये देखा है कि ये अच्छा रिज़ल्ट है इन सब का ना। ये प्योर बनी हुई हैं, इसमें कोई उन्होंने बेईमानी नहीं की, बिल्कुल अच्छा यानी कि साफ़ सुथरा करके बनाया गया है इनको। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें जो है ना फ़ायदेमंद होती हैं। मैंने क्योंकि हम लोग जो है ना रूफ़ टॉप पे गार्डनिंग करते हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सब कुछ जो है ना मिट्टी में मौजूद होता है, हमारी जो मिट्टी है। लेकिन मिट्टी एक साल में और नेक्स्ट ईयर जब हम उसी मिट्टी में चीज़ें लगाते हैं तो उनमें कीड़े, फंगस, ये सारी चीज़ें ना पैदा हो जाती हैं। मुख्तलिफ़ तरह की कोई जड़ी बूटियाँ भी बन जाती हैं, बारिशें आती हैं, सारा कुछ है। तो सीज़नल सिर्फ वो मिट्टी जो है ना हमें काम देती है। फिर नेक्स्ट सीज़न हमें धूप में उसे सुखाना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना हम उसमें पौधे लगाएंगे। तब तक हमारा जो है ना काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। फिर हमारे बीज लगाने का टाइम चला जाता है। तो ये एक वक्त बचाने के लिए भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये पौधों की खुराक है। ये चीज़ें जो है ना, ये इसलिए हमने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है। अब देखें, ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनिकली रखी हुई हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं है। मैंने केमिकल इस्तेमाल ही नहीं करना और ना ही मैं करता हूँ। मेरे पास DAP भी है और मेरे पास यूरिया भी है। मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे नीम ऑयल की। ये देखें, नीम ऑयल जो है ना ये ऑर्गेनिकली काम करता है। मैं इससे स्प्रे करता हूँ पौधों पे जब कोई मिली बग या फिर कोई और इस तरह के माइनर अटैक होते हैं। तो ये सारे उन्होंने बताया हुआ ऊपर। इस तरह का कोई भी अटैक आपको लगे कि कीड़ों का हमला हो रहा है तो मैं तकरीबन 1 लीटर पानी में ना
1 चम्मच डाल के टीस्पून और मिक्स करके स्प्रे कर देता हूँ पौधों पे, और मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। वो कीड़े शीड़े सारे भाग जाते हैं, मर जाते हैं। तो मैं तकरीबन 15 दिन में 1-2 बार ना ये करता रहता हूँ इसका स्प्रे, और ये हमें ना फ़ायदा देता है। तो अब मैं बात करूँगा DAP और यूरिया की। ये देखें मेरे पास यूरिया भी है और DAP भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है हमारा DAP। ये देखें केमिकल खाद भी मेरे पास मौजूद है इसके ना। तो ये DAP इसके ना तकरीबन 10 इंच गमले में ना 4-5 दाने काफ़ी होते हैं। ये केमिकली ये बहुत फास्ट होती है। केमिकल का मतलब ही यही है कि ये ना बहुत फास्ट असर करते हैं। और ये जो है पौधे की DAP जो होती है, ये पौधे की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लोग, और रूट्स को ज़्यादा डेवलप करने के लिए वो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। मैं यूरिया भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने फ़िलहाल इन्हें पैक करके साइड पे रखा हुआ था, क्योंकि मेरे पास हैं सही है, लेकिन मैं इनका यूज़ नहीं करता। मैं सिर्फ चंद एक हैं जो फूलों के मैं बीज वगैरह लगाऊं या उनकी ग्रोथ के लिए। ये देखें यूरिया के दाने देखें कैसे हैं। ये भी 1-2 दाने 10 इंच के गमले में काफ़ी होते हैं, और मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। मैंने बड़े ही संभाल के रख दी है साइड पे, इस वजह से कि मैं इसका इस्तेमाल अपनी सब्ज़ियों या मैं और कोई बीज लगाऊं तो मैं इस्तेमाल नहीं करता। सिर्फ़ और सिर्फ मैं कुछ फूल हैं जिनके पौधों पे मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, अदरवाइज़ मैं नहीं करता। तो इसके बाद मैं बात करूंगा बनाना पील्स फर्टिलाइज़र। ये भी एक तरह का मैंने ख़ुद से जो है ना फर्टिलाइज़र बनाया है। ये केले के जो छिलके हैं इनको मैंने ग्राइंड कर लिया सुखा के। ये देखें कितना प्यारा फर्टिलाइज़र बन गया। ये भी मेरे पौधों के लिए काफ़ी जो है ना बेहतरीन रहता है। बनाना पील फर्टिलाइज़र ये भी पौधों में काफ़ी जो है ना काम आता है। मैंने थोड़ा सा इसे भी रखा हुआ है। ये भी कैल्शियम का सोर्स है, इसमें कैल्शियम पोटाशियम ये छिलकों में मौजूद होता है। तो इसके बाद मैं जो है ना आप लोगों से यही कहूँगा कि ऑर्गेनिकली जो है ना हम लोग ज़्यादा चलें तो अच्छा होता है, क्योंकि वैसे केमिकल की तो सारी सब्ज़ियाँ फूल ये वो सारे मिलते ही हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग जो है ना ज़्यादातर ऑर्गेनिक करें। और मैं आपको आसान से आसान गार्डनिंग जो है ना वो सिखाऊंगा। आप लोगों ने देखा कि हमने कैसे ऑर्गेनिकली चीज़ें हमारी सारी जो है ना गार्डनिंग के लिए मंगवाई हुई हैं, और हम इनसे गार्डनिंग करेंगे। गार्डनिंग बेसिकली हम मिट्टी से ही सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट है ना हमारा सॉइल में ही मिलता है। मिट्टी में गार्डनिंग सॉइल आप लें उसमें सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट है। तो ज़ाहिर है हम गमलों में लगाएंगे तो वो खुराक कहाँ से लेंगे। तो उन्हें मिट्टी से जो चीज़ें मिलेंगी वो उतना तो ग्रोथ करेंगे, लेकिन हेल्दी फ्रूट हेल्दी फल लेने के लिए हमें उसे उसकी खुराक देनी पड़ेगी। वो पौधा कुछ खाएगा तो ही हमें अच्छा फल देगा। तो इसीलिए हमें कुछ चीज़ें उन्हें देनी पड़ती हैं गमलों में, तो क्योंकि चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी ऑर्गेनिक हैं जो पौधों के लिए ज़बरदस्त हैं। हम केमिकल कोई चीज़ नहीं देंगे उन्हें। आपके सामने मैं चीज़ें लगाऊंगा, मैंने कुछ लगाई, आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आप देखें मैंने कोई उसमें केमिकल इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने सारी जो है ना ऑर्गेनिकली तरीके से ही मैं काम करता हूँ। मैं ज़्यादातर मिट्टी में काम करता हूँ, मिट्टी में ही लगाता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए कि आप कुछ अच्छा सीख सकें, आप में पौधों लगाने का जज्बा पैदा हो। आप देखें कि मैंने ये सारी चीज़ें जो मंगवाई हुई हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पौधों की खुराक के लिए, उनकी बेहतरी के लिए मंगवाई हैं। मैं ज़ाहिर है आगे मौसम आ रहा है तो हमारा सर्दी का मौसम होगा, उनमें हम जो है ना अपना ये सर्दियों के बीज लगाएंगे। तो उन बीज में जब लगाएंगे बीज के लिए हमें जो है ना पीट मॉस की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, वो पीट मॉस का बहुत प्यारा रिज़ल्ट है। ये सारी जो चीज़ें हैं उसके बाद जब वो पौधा बनने लगता है, छोटा होता है, हम उसे छोटे पॉट में शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद जो है ना वो दोबारा से उसे खुराक की ज़रूरत होती है। तो उस जिस सॉइल में हम भेजेंगे उसे, जिसमें लगाएंगे हम, तो हमें चाहिए कि हम उस छोटे पॉट में जहाँ शिफ्ट किया है उस वो भी मीडिया सॉफ्ट होना चाहिए। तो उसमें मिट्टी में हम थोड़ी सी कोकोपीट मिक्स कर देंगे, उसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट मिक्स करके उस एक मीडिया बना के 50-50 का कम्बिनेशन, और उसमें छोटा पौधा लगाएंगे। वो जब ग्रोथ करेगा तो हम जो है ना उसको जब बड़े पॉट में या ग्रो बैग में हम लगाएंगे तो वो भी फिर मैं आपको ग्रो बैग ग्रो बैग 12 बाय 12 का है। अगर मैं इसमें भी लगाऊंगा तो
ज़ाहिर है मुझे इसका ज़्यादा मिट्टी चाहिए, तो मैं फिर भी जो है ना कुछ हिस्सा वर्मी कंपोस्ट का लेके, कुछ कोकोपीट का लेके, कुछ मट्टी का इसे भर दूँ, मिक्स करके इसे भर के फिर उस पौधे को शिफ्ट करूँगा और वो यानी कि जल्दी ग्रोथ करेगा, अच्छा फल देगा, अच्छा फ्रूट होगा उसका। तो अभी मैं ये देखें ना, ये सारी जो हमारी सर्दियों के जो हमारे बीज हैं वो हमारे पास हैं, हम इन्हें लगाएंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ये काफ़ी सारे बीज हैं मेरे पास, ये सारे लगाऊंगा मैं टेरेस पे और आप लोगों से शेयर करूंगा। तो मैं दिखाऊंगा कि ये किस तरह लगने हैं और इनकी जो मेन चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और आप लोग इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। ये बहुत आसान है, आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आपको सिर्फ नर्सरी पे जाना है, वहाँ से गार्डनिंग सॉइल लेनी है, उन्हें कहना है जी बालू मिट्टी जो हम आपके पास नर्सरी वाली मिट्टी है वो मुझे दे दें, और उनसे आप काऊ डंक मतलब कि गोबर की खाद जो डीकम्पोज हो वो थोड़ी सी ले लें। वो ला के मिट्टी, और तकरीबन आप यूँ करें कि 3 हिस्से मिट्टी ले लें और 1 हिस्सा गाय का गोबर, उसको अच्छी तरह मिक्स करके एक पूरा गट्टू जो होता है हमारा वो भर लें, उसको भर के ले आएँ और ला के हमारे जो पॉट हैं उनमें बीज लगाएं। बीज कैसे लगाना है मेरी वीडियोस मौजूद हैं, मज़ीद मैं और बनाऊंगा तो आप लोगों से शेयर करूंगा। अभी मैं देखें वो टमाटर हमने पीछे वीडियोस मौजूद है, मैंने टमाटर लगाए थे, उसके मैंने वैसे आप लोगों मुझे 1-2 भाई कह रहे थे कैसे लगाएं हम लोग, तो मैंने उन्हें वीडियो बना के बताया है कि किस तरह लगाना। वो मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया तब, जबकि मौसम नहीं था, मैंने तब भी लगाए, और मेरे वो पौधे अब भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हैं वो, अब भी वो माशाल्लाह ग्रोथ कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो हमने 8 बीज लगाए थे, उन 8 में से ये देखें अभी 2 और भी हैं, वो अलहदा से हैं, सिर्फ आप लोगों से शेयर करने के लिए। ये देखें, ये अब छोटे पॉट में मैंने ये बिल्कुल सॉफ्ट जो है ना मीडिया बनाया हुआ है। देखें उंगली के साथ भी ये बिल्कुल मिट्टी जो है ना किस तरह वो कर रही है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है, और इसमें जो है ना पौधा बड़े प्यारे अंदाज से ग्रोथ कर रहा है, बड़ा हेल्दी है, नए नए पत्ते निकल रहे हैं। और ये देखें, ये भी देखें, ये भी बिल्कुल सॉफ्ट। इस तरह की मिट्टी पौधों को पसंद है। आप हार्ड में लगा देंगे तो ये कहाँ बेचारे, वो अपनी छोटे छोटे पौधे होते हैं, कहाँ वो अपनी रूट्स निकाल पाएंगे। तो ये देखें, ये भी अब नई नई शूट्स जो है ना निकाल रहा है। इनकी रूट्स ज़ाहिर है डेवलप होती हैं तो ऊपर से शूट निकलती हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब भी जो भी लगाऊंगा आप लोगों से शेयर करूंगा। फ़िलहाल मेरा मकसद आपसे ये शेयर करना था कि पीट मॉस क्या है और कोकोपीट क्या है, लीव कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, ये आप सबको मैंने इनका यूज़ भी बता दिया है। अब पौधे लगाने के बीज लगाऊंगा तो मैं पीट मॉस में लगाऊंगा। जब ग्रोथ कर जाएंगे फिर मैं एक हिस्सा कोकोपीट का, एक मिट्टी का लेके उसमें थोड़ी सी एक हिस्सा अपना वर्मी कंपोस्ट या लीव कंपोस्ट मिक्स करके वो लगाऊंगा। तो जब मैं लगाऊंगा देन आपसे शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।